नया साल, नया उम्मीदों का सवेरा। शेखर अपने बच्चों विकी और रिया के साथ गोल्डन होटल पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस होटल की फिजाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। होटल का कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था, पर छोटे विकी को कुछ सुनाई दे रहा था। एक हल्की सी आवाज, धीरे से आ जा रे अखियों में। एक लोरी इस सुनसान होटल में। विकी उस आवाज के पीछे खींचा चला गया। उसके कदम एक ऐसे दरवाजे पर रुके जो सालों से बंद था, जिस पर सरकारी सील लगी थी। लेकिन उस रात वो सील टूट गई। विकी अंदर गया। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। वहां जमीन पर एक पुराना चमकता हुआ बटन पड़ा था। विकी ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि उसने उस भटकती आत्मा के साथ एक समझौता कर लिया है। अब सब मेरा है। डर शुरू होता है यहीं से। छुट्टियां खत्म हुई, पर डर का सिलसिला अभी शुरू हुआ था। घर लौटते ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में वही लोरी अब घर के कॉर्नर से आने लगी। विकी बदल गया था। वो घंटों अकेले बैठकर किसी इनविजिबल साए से बातें करता। एक दिन शेखर ने देखा कि उनका कुत्ता पेगी घर के अंदर आने से इनकार कर रहा है। जानवरों को खतरे का एहसास पहले होता है। पेगी चीख रहा था, मानो घर के हॉल में कोई ऐसी चीज खड़ी हो जो इंसानी आंखों को नहीं दिख रही। शेखर को लगा शायद यह सिर्फ वहम है, पर जब उसने देखा कि विकी की शर्ट के बटन अपने आप टूटकर गिर रहे हैं और वहां वही पुराना बटन लगा हुआ है, उसके होश उड़ गए। शेखर को एक पुराना आदमी मिलता है जो उस होटल का राज जानता था। कहानी दर्दनाक थी। सालों पहले उस होटल का मैनेजर एक दरिंदा था। उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा और उसका बच्चा छीनकर उसे सड़क पर फेंक दिया। वो मां 4 दिन तक होटल के बाहर भूखी प्यासी बैठी रही, सिर्फ अपने बच्चे की एक झलक के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका बच्चा मर गया। वो मां पागल हो गई और उसी होटल के कमरे में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसने मरते वक्त एक कसम खाई थी, मेरा बच्चा मुझसे छीना है, मैं हर बच्चे को अपना बनाऊंगी। वही आत्मा अब विकी के जिस्म और रूह के पीछे पड़ गई थी। घर में शेखर की होने वाली पत्नी अदिति आती है। वो बच्चों से मिलने आई थी, पर उस आत्मा को यह मंजूर नहीं था। उसे लगा अदिति उसके विकी को छीन लेगी। सन्नाटा तब टूटा जब अदिति की आंखें पत्थर जैसी सफेद हो गईं। उसके बोलने का ढंग बदल गया। वो अदिति नहीं रही थी। उसने शेखर का गला पकड़ लिया और एक ऐसी आवाज में चिल्लाई जो इस दुनिया की नहीं थी, विक्की को मुझसे अलग मत करना, वरना सबको मार दूंगी। घर के कांच अपने आप टूटने लगे, पर्दे जलने लगे। अदिति का शरीर उस आत्मा के लिए सिर्फ एक जरिया था अपनी भड़ास निकालने का। शेखर ने देखा कि विकी एक गुड़िया की तरह एक कोने में बैठा वही लोरी गुनगुना रहा था। शेखर समझ गया था कि वक्त निकल रहा है। वो भागकर अपनी कार में बैठा। उसे वापस उसी होटल जाना था, उसी मनहूस कमरे में जहां से ये सब शुरू हुआ था। रास्ता लंबा था, पर पीछे से उसे अदिति की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। होटल पहुंचकर वो उस बंद कमरे की तरफ भागा। वहां की हवा भारी थी। आत्मा ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, धक्के दिए, चीजें फेंकी, लेकिन शेखर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बटन निकाला और उस अंधेरे कमरे के गहरे कोने में फेंक दिया। अपनी अमानत रखो और मेरे बेटे को छोड़ दो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अदिति के जिस्म से वो साया निकलकर धुएं में बदल गया। वो होटल का कमरा फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। घर वापस आकर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। विकी अब मुस्कुरा रहा था। अदिति को कुछ याद नहीं था, लेकिन शेखर जानता था डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आज भी जब कभी विकी की शर्ट का कोई बटन टूटता है, शेखर की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जानता है वो मां अब भी वहीं कहीं अंधेरे में इंतजार कर रही है।